कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 1 से लेकर तो 9, इन वचनों पर आज हम मनन करेंगे। खास करके मंदिरों में जब हम अर्पण लाते हैं, भेंट लाते हैं, तो उसके बारे में हमने क्यों भेंट देना है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने चिंतन और मनन करने का या समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को पत्र लिखा है। संत पौल यहाँ पर है और इन्होंने कलीसिया, कुरिन्थियों में जो कलीसिया है, कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, उनको पत्र लिखा है और अलग अलग विषय पर उनका मार्गदर्शन किया है। और जो अलग अलग विषय थे उनमें से एक विषय था दान देने के बारे में। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में देखिए वो क्या कहता है। अब हे भाइयों, पहला वचन, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। संत पौलुस ने कुरिन्थियों के मंडली को क्या कहा? हम तुम्हें समाचार देते हैं। कौन सा समाचार? अनुग्रह का। हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा या फिर टीवी के द्वारा या फिर जो न्यूज चैनल है उनके द्वारा समाचार दिया जाता है। टीवी के पहले रेडियो के माध्यम से समाचार दिया जाता था, लेकिन जो समाचार हम सुनते हैं 90% उसमें हिंसाचार होता है। 90% उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन बहुत कम अनुग्रह के बारे में, बहुत कम सुसमाचार बताया जाता था। अच्छी बातें तो प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत सारे बताते थे, लेकिन प्लानिंग क्या है, क्या कर सकते हैं, योजनाएं क्या है, उसके बारे में बहुत कम प्रमाण में ये बताते हैं। आज भी वही आदत है, समस्याओं के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है या फिर लोगों की जो दिशा भूल की जाती है, लेकिन योजनाओं के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर संत पौलुस ने पत्र के द्वारा उनको समाचार सुनाया है, और वो समाचार क्या है? अनुग्रह का समाचार। तो हमें भी जब हम समाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु ने हमें समाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, तो हमने भी सुसमाचार सुनाना है और अनुग्रह का समाचार लोगों को बताना है। समस्याओं के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, समस्याओं के बारे में बताने के बजाय जो संभावना है, जो योजनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करें? समाचार सुनाते रहें। तो देखिए उसने कौन सा अनुग्रह का समाचार सुनाया। वो कहता है कि जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है ना, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इजराइल है और ये जो टर्की वगैरह, ग्रीस वगैरह का जो प्रदेश है, ये मकीदुनिया, जिसे मासिदुनिया भी कहते हैं, यहाँ पर अलग अलग कलीसिया थी। थेसलोनिका, कुलसई, फिलिपई, इस प्रांत में बहुत सारी कलीसिया थी। तो इस कलीसिया पर कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहता है, मैं तुमको समाचार सुनाना चाहता हूं। यहाँ पर समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, कैसे यहाँ की मंडली पर, यहाँ के लोगों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके बारे में मैं तुम्हें समाचार सुनाना चाहता हूं। अब क्या समाचार था, देखिए दूसरे वचन में कि क्लेश की भारी बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए कौन सा अनुग्रह का समाचार था कि ये जो मासेदोनिया की जो कलीसिया है, इनके बारे में देखिए क्या कहता है कि क्लेश की भारी बड़ी परीक्षा है ना, ये जो मंडली है ये क्लेश की परीक्षा में है, उन पर क्लेश है, दुख है, संकट है और बहुत है, उसमें भी उन्होंने क्या किया है? आनंद किया है। क्लेश के समय में यहां के लोगों ने क्या किया है? आनंद किया है। यह सुसमाचार है। क्लेश के बारे में बताना, दुखों के बारे में, संकट के बारे में हाईलाइट करना, ये तो हम सोशल मीडिया या टीवी है, न्यूज चैनल है, उसके बारे में दिखाते हैं। कहीं भूकंप आ गया तो बहुत सारा बताते हैं, लेकिन कैसे परमेश्वर अनुग्रह करता है उसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। तो यहां पर देखिए ये जो लोग हैं बड़े क्लेश में हैं, दुख और संकट में हैं, तो भी देखिए ये लोग आनंद कर रहे हैं। तो ये समाचार है, ये अनुग्रह का समाचार है। जब लोग क्लेश में होते हैं, संकट में होते हैं, सुसमाचार में होते हैं, तब भी जब वो खुशी रहते हैं, खुश मनाते हैं, तो वो जो समाचार है वैसे समाचार को सुसमाचार कहा जाता है, अनुग्रह का समाचार कहा जाता है। आगे देखिए वो कहता है अपने भारी कंगालपन में, है ना, ये कंगाल है,
और कम नहीं है, बहुत भारी और बड़ा कंगालपन है। तो इसमें भी देखिए उन्होंने क्या किया है, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। देखिए उदारता है ना, कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई है। तो ये अनुग्रह है। देखिए यहाँ के मासेदोनिया में रहने वाले जो लोग हैं, थेसलोनिका हो सकता है, फिलिप्पी हो सकता है, यहाँ के लोगों को क्लेश है, यहाँ के लोगों को दुख है, संकट है, फिर भी क्लेश दुख संकट में वो लोग क्या कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और वो वहां पर वो कंगाल है, गरीबी है, लेकिन गरीबी के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, उदारता दिखाई है, बड़ी उदारता दिखाई है अपने देने के द्वारा। क्या यह संभव है कि जो लोग कंगाल है, जो लोग गरीब है, क्या वो लोग देने में उदार हो सकते हैं? और क्या यह संभव है कि क्लेश दुख और संकट में रहने वाले लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? यही परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम क्लेश दुख संकट में रहकर भी खुशी मनाते हैं, आनंद करते हैं, और कंगालपन में भी नहीं होने के बावजूद भी जब हम उदारता दिखाते हैं देने के द्वारा, प्रभु के कार्य में देने के द्वारा, तब इसे क्या कहा जाता है, अनुग्रह। और ये क्या है, अनुग्रह का समाचार है। हम अक्सर समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, समस्याओं के बारे में बताते हैं, इसके उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, या इस विषय के बारे में, उस विषय के बारे में। लेकिन क्या हम इन बातों के बारे में कहते हैं कि जो लोग क्लेश में है, दुख और संकट में है, ये लोग कैसे आनंद मना रहे हैं? इससे क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि जो लोग गरीब है, कंगाल है, फिर भी देने में उदार है। ये बातें जब हम बताते हैं औरों को, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो औरों को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। हम तो राजकारण के बारे में, इसके उसके बारे में तो बहुत चर्चा करते रहते हैं, समस्याओं के बारे में बहुत चर्चा करते रहते हैं, इसके उसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन जो लोग क्लेश में होने के बावजूद भी आनंद करते हैं, जो लोग गरीब होने के बावजूद भी देने में उदार है, इनके बारे में हमने समाचार बताना है, क्योंकि यही अनुग्रह का समाचार है। तो देखिए ये जो लोग हैं, यहाँ के लोग, ये लोग क्लेश में होने के बावजूद भी आनंद मना रहे हैं, और गरीब होने के बावजूद भी देने में क्या है, उदार है। अब देखिए आगे क्या लिखा है उसने, उनके विषय में मेरी यह गवाही है। संत पौल इन लोगों के बारे में गवाही दे रहा है। यही तो गवाही है ना। समस्याओं के बारे में बताना गवाही नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन हम समस्याओं के बावजूद कैसे खुश रहते हैं, समस्याओं के बावजूद हम कैसे आनंद रहते हैं, और गरीबी के बावजूद हम लोग कैसे देने में उदार है, ये जो है ये गवाही होती है। ये गवाही प्रभु को मान्य होती है। आगे देखिए वो कहता है, उसके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया है। देखिए उनका जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब देना, उनके पास जो क्षमता है, देने की जो क्षमता है, अपनी देने की क्षमता से भी बढ़कर उन्होंने क्या किया है, दिया है ना। और कैसे दिया है, मन से दिया है। तो इस बारे में वो क्या करता है, गवाही देता है ना, गवाही देता है। देखिए देने के बारे में हमारे कलीसिया में अलग अलग नियम है। हम बाइबल में के अनुसार हमने क्या करना है, अपने उत्पन्न का दशमांश देना है। लेकिन कुछ कुछ कलीसिया में ऐसा कहा जाता है कि ठीक है तुम 10% नहीं दे सकते, तुम क्या कर सकते, 3% दे सकते। तुम्हारा जो भी उत्पन्न है उसमें से तुम 3%, 5%, 8%, 10% दे सकते हैं। तो ये कलीसिया के नियम है, बाइबल का नियम है कि हमारा जो उत्पन्न होता है, हमारी जो कमाई है, उसमें से हमने 10% प्रभु के सेवा कार्य को देना है। लेकिन इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने केवल दशमांश नहीं दिया बल्कि अपनी क्षमता से भी बढ़कर दिया है। जितना उनको देना था नियम के अनुसार नहीं, बल्कि मन से दिया है, अपनी क्षमता से भी बढ़कर दिया है। आपने देखा होगा कि गोदरेज जो कंपनी है या फिर जो बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका जो उत्पन्न है उसका 70% लोगों को दे दिया है, चैरिटी को दे दिया है। हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे प्रेम जी है, उन्होंने अपने उत्पन्न का कितना तो भी हिस्सा चैरिटी के लिए दे दिया है। टाटा है, कई लोग हैं जिन्होंने अपने उत्पन्न का जो बहुत सारा रकम, 50% से भी ज्यादा रकम उन्होंने क्या किया है, लोगों को क्या किया है, दे दिया है, दिल से दे दिया है। केवल क्षमता के अनुसार नहीं,
क्षमता से बढ़कर भी उन्होंने क्या किया है, प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है। तो ये वो गवाही है, और समाचार के माध्यम से वो गवाही बता रहा है कि इन लोगों के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने कंगाल होने के बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी क्या किया है, अपनी क्षमता से बढ़कर दिया है और दिल से दिया है, मन से दिया है। तो ये गवाही संत पौलुस उनके बारे में देता है। आज सवाल ये है, क्या हमारे बारे में ऐसी गवाही कोई दे सकता है? हम जो अलग अलग कलीसिया के सदस्य हैं, क्या हमारे बारे में ऐसी गवाही दे सकते हैं कि ये कलीसिया के लोग केवल नियम के अनुसार नहीं, बल्कि नियम से बढ़कर भी इन्होंने क्या किया है, दिया है, मन से दिया है। हम केवल नियम के अनुसार देने का प्रयास करते हैं और कम से कम देने का प्रयास करते हैं। हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमारी सदस्यता कलीसिया में बनी रहे, लेकिन हमने क्या करना है, प्रभु की सेवकाई में देने के लिए आगे आना है, क्योंकि जब तक कि हम देंगे नहीं तब तक कि प्रभु का कार्य बढ़ेगा नहीं। हमारे देने से क्या होता है, फिर जो सेवक होते हैं उनको क्या होती है, आर्थिक मदद होती है। तो ये गवाही संत पौलुस ने इनके बारे में दिया है। क्या आज हमारे बारे में ऐसी गवाही दे सकते हैं कि ये कलीसिया के लोग केवल नियम के अनुसार नहीं, उन्होंने जितना देना था उसके अनुसार नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के बाहर, है ना, क्षमता से ज्यादा उन्होंने क्या किया है, दिया है। और केवल इतना ही नहीं, केवल उन्होंने खुशी नहीं मनाई, केवल उन्होंने उदारता नहीं दिखाई, केवल अपने सामर्थ्य से बढ़कर नहीं दिया, बल्कि देखिए और एक बात की है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए उन्होंने क्या किया है, हमसे बार बार विनती की है। केवल उन्होंने देने में वो संतुष्ट नहीं रहे, बल्कि वो क्या हुए हैं, हम भागी बनना चाहते हैं, सेवा के भागीदार बनना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो देते हैं दूसरों के लिए, जो सुवार्थिक होते हैं, पास्टर्स होते हैं, उनको आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं प्रभु के कार्य में सहभागी होते हैं? कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये जो प्रचार का काम है, सुसमाचार सुनाने का जो काम है, ये हमारा काम नहीं, ये सुवार्थिकों का काम है, ये मिशनरियों का काम है, ये पासवानों का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि हम हर एक का, जिन्होंने उद्धार का अनुभव किया है, जिन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह का अनुभव किया है, उस हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, सेवकाई में हम सहायता तो करते हैं, मदद तो करते हैं, लेकिन हम खुद सेवकाई में क्या बने, सहभागी हो सके। आज हमें से कितने लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं? आज हमें से कितने लोग, हमारे जो रिश्तेदार है, आज भी कई रिश्तेदार हैं जिन्होंने अभी तक के प्रभु को नहीं जाना है, हम में से कितने लोग उनके पास जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम देते तो है, कई लोग देते हैं, बहुत देते हैं, अपने सामर्थ्य से बढ़कर देते हैं, लेकिन क्या हम सहभागी होते हैं? क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि प्रचार करना हमारा काम नहीं है, प्रचार करना दूसरों का काम है। जिन्होंने अनुग्रह का अनुभव किया है और जो विश्वास करते हैं, वो हर एक का ये कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, देते तो रहे, बल्कि सेवकाई में सहभागी होते रहे। इसलिए देखिए उन्होंने क्या किया, तीतुस के बारे में कहा कि मैंने तीतुस को बताया है कि जो काम तुम कर रहे हो उसको तुम करते रहो। और 7वें वचन में बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि हम देते तो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करना है, कलीसिया के मंडली को, है ना, कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, इनको वो लिखता है ना, जो यहाँ पर मकुदुनिया की जो कलीसिया है, इनके बारे में वो गवाही देता है और उनको कहता है, क्या कहता है, देखिए 7वें वचन में, इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में, है ना, सब प्रकार का जो यत्न है, प्रयत्न है, और प्रेम में, है ना, इसलिए वो कहता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के यत्न में और प्रेम करने में हमसे रखते हो, बढ़ते जाओ और इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो वो कहता है कि विश्वास में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ, सभी प्रकार के यत्न करते रहने में बढ़ते जाओ
और हमसे जो तुम प्रेम रखते हो उसमें तुम बढ़ते जाओ। उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, इस काम में भी, है ना, दान के काम में भी बढ़ते जाओ, है ना, दान के काम में बढ़ते जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विश्वास में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, ज्ञान में बढ़ते हैं, सब प्रकार की कोशिशों में बढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं और प्रेम में बढ़ते हैं, लेकिन दान के काम में हमें बढ़ना है। क्या हम दान के काम में बढ़ रहे हैं? संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को पत्र लिखा और पत्र में बताया मासेदोनिया में रहने वाले जो कलीसिया है, फिलिपियों की कलीसिया, एफिसियों की कलीसिया, थिस्सलुनीका की कलीसिया, इन पर कैसे अनुग्रह हुआ है। इनके अनुग्रह का समाचार उन्होंने कुरिन्थियों के लोगों को बताया कि देखो ये लोग क्लेश में हैं, दुखों में हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आनंद मना रहे हैं, इसके बावजूद भी ये लोग खुश है। आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम कितने खुश है। कई लोग तो ऐसा है कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, वो शांत नहीं है, है ना, अशांत है। फिर वो कहता है कि ये गरीब है, कंगाल है, लेकिन फिर भी उदारता में वो बढ़ गए हैं। अपने उदारता में उन्होंने क्या करा है, बढ़ गए हैं, अपनी उदारता दिखाई है। कंगाल होने के बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी उदारता दिखाई है। क्या यह संभव है? जी हाँ, यहाँ पर संभव है। उन्होंने बताया क्यों संभव है कि जो लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, वो प्रभु के काम में पीछे नहीं हटते, बल्कि प्रभु के काम में मदद तो करते हैं, स्वयं भी आगे आते। फिर वो कहता है कि मैं इनके बारे में गवाही देता हूँ। कौन सी गवाही देती है? कि इन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर दिया है। फिर वो आह्वान करता है कि जैसे तुम विश्वास में बढ़ते हो, वचन में बढ़ते हो, ज्ञान में बढ़ते हो, सब प्रकार के प्रयत्नों में, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं हम लोग ना। कई कलीसिया में हम देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, बजट देखिए, प्रोग्राम के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई को में मदद करने के लिए क्या हम आगे आते? क्या हम दान के काम में बढ़ते जाते हैं? क्या हम जो पासबान है, कलीसिया में सेवा करने वाले जो पासबान है, सुसमाचार का प्रचार करने वाले जो सुवार्थिक है, मिशनरी है, क्या हम इन्हें आर्थिक सहयोग करते हैं या उनकी आर्थिक कटौती करते हैं? क्या हम उन्हें मदद करते हैं या फिर क्या हम उनके अड़चन करते हैं? तो आज हमें खुद के बारे में सोचना है। हम कई बार विश्वास में तो बहुत आगे होते हैं, वचन प्रवचन करने में बहुत आगे होते हैं, ज्ञान तो बहुत है, प्रेम करने में, लेकिन क्या हम दान के कामों में आगे हैं? तो परमेश्वर का आज का जो वचन है, वो आज का वचन हमें बताता है विश्वास में बढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान में प्रचार करने में अच्छी बात है बढ़ना, बहुत सारे काम हम करते हैं, लेकिन देने के काम में भी हमें क्या करना है? आगे आना है।